नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक है। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ इसके पार्ट 3 के वीडियो या फिर पार्ट सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट ए में सॉल्ट के बारे में जाना था या फिर अलग अलग सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज़, उसके यूसेस के बारे में देखा था। सेकंड वाले या फिर पार्ट बी में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में जाना था। और अभी हम वेरियस अगेन बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो डेली सब्सटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। सो इस थर्ड और फाइनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिर से। यस, तो आप इस पे क्या देख पा रहे हैं? द फूड दैट वी ईट, ऑब्जेक्ट like clothes, utensils, watches, medicines and other objects are made from various kinds of matter. ठीक है, these affect our health directly or indirectly. ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान या फिर डेली लाइफ वाला जो सामान है, हमको लगता है जैसे कि ये वाला हो गया, इसके अंदर में क्या होता है, विनेगर वगैरह होता है। जो अचार वगैरह होते हैं हमारे, अचार के अंदर में विनेगर डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं? CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड ऐसे लिखते हैं। विनेगर को यूज़ किया जाता प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ठीक है, उसके बाद में देर आर वेरियस मेडिसिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप के अलग अलग रंगों के मेडिसिन आपको मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग मेडिसिन का फॉर्मूला भी जो है वो अलग अलग होता है। सैराडॉन का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, पैरासीटामोल का फार्मूला कुछ अलग होगा, डेटॉल का फॉर्मूला वो कुछ अलग होगा। साथ ही कैंडी आपको दिखाई गई है यहाँ पे, अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हो गई, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हो गई। इन मिठाइयों के कलर देखिए आप ज़रा, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये कुछ अलग कलर दिख रहा है, ये कुछ अलग कलर दिख रहा। ये अलग अलग शेप, साइज एंड अलग अलग रंगों के हैं। सो ये फूड कलरिंग से आते हैं। कुछ जो होते हैं ये फूड कलरिंग से आते हैं। तो वो जो फूड कलर्स होते हैं इनका भी एक तरीके से ये अलग अलग यही होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं अभी, फूड कलरिंग के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सो फूड कलर्स एंड इसेंसेस। इसेंसेस मतलब क्या? फूड कलर तो समझ में आ गया अपने को। इसेंस मतलब जैसे वैनिला इसेंस या फिर कोई और हो सकता है, रोज़ एसेंस हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, केक में बोलो या फिर अलग अलग कोई चीज़ होगी, उसके अंदर में आप खुशबू आने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर वैसी खुशबू आने के लिए वो एसेंस डाला जाता है। लस्सी में डाला जाता है वनीला एसेंस, रोज़ एसेंस जो भी है, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये फ्लेवर्स अलग अलग, मतलब आप बोल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एसेंस की। ठीक है, एसेंस अलग हो गया, छोटी सी बॉटल में आता है। ठीक है, फूड कलर्स आर मिक्सड इन मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड स्टफ अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, समझ में आती है बात? दिस फूड कलर आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जेल्स एंड पेस्ट। चलो ये भी ठीक है। फूड कलर्स आर यूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल पर्पजेज। ठीक है, सर्टन कलर्स certain colors and essences are added to ice cream, ice candies, sauce, fruit juices, cold drinks, pickles, jams and jelly। तो अलग अलग जो यही इसी टाइप के जो पदार्थ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिकल हो गया, ये जैम्स हो गए, फ्रूट जैम वगैरह हो गए, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग इसेंस, उसके अलग अलग खुशबू आ रही। ये अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके, अलग अलग फूड कलरिंग का यूज़ करके इसका इसेंस और कलर बदला जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है दिखाने के लिए। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब आप कोई भी मिठाई की दुकान देख लीजिए, कोई भी मिठाई की दुकान में वो मिठाई जो है वो ट्रांसपेरेंट केस में रहेगी, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि आओ भैया और खाओ। तो इस तरीके से अगेन, तो फूड कलर्स आर ऑफन फाउंड टू बी एडेड इन पैक्ड मीट। जो चिकन मटन होता है, इसका जो बहुत बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे पैक्ड मीट वगैरह मिलता है, सो उसमें भी मतलब ये इसका इस्तेमाल होता है। चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक हो गया, मसाले वगैरह हो गए जो हो गए, स्वीट एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस
सो एज टू गिव देम अ गुड कलर। अब आपने ये भी देखा होगा कि मतलब जैसे कई कई मिर्चियाँ होती है, ठीक है, मिर्ची होती है कई टाइप्स की, तो कुछ टाइप की जो मिर्चियाँ होती है वो सिर्फ कलर ऐड करने के लिए होती है, मतलब वो तीखी नहीं होती लेकिन वो कलर ऐड करने के लिए होती है, तो अच्छा दिखता है, मतलब उससे जो भोजन है वो स्वादिष्ट दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, मतलब ऐसा कुछ फैंसी दिखता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आर्टिफिशियल कलर ऐड किया जाता है, उस लाल मिर्च के पाउडर के अंदर में भी कलर डाला जाता है ताकि वो और कलर बिखेरे खाने के अंदर में, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स एंड आर्टिफिशियल फूड कलर। अब देखो, नेचुरल तो वो है नहीं है, वो तो है अल्टीमेटली केमिकल। सो केमिकल चीज़ है, कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अपने को हानि पहुंचा सकती है, ठीक है ना। तो फूड कलर्स एडेड इन पिकल्स, जैम्स एंड सॉस कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लीड एंड मर्क्यूरी। आपको पता होगा, मैंने आपका जब प्रैक्टिकल भी चल रहा था उस टाइम पे भी मतलब आपको मर्क्यूरी वगैरह अगर दिखाया होगा, या फिर इसके पहले की क्लासेस में आपको दिखाया होगा। सो मर्क्यूरी को हाथ लगाना भी आपको अलाउड नहीं था। आप अगर हाथ लगा लेते हैं उसको, एक्चुअली मर्क्यूरी इज़ वेरी पॉइजनस इन नेचर। लीड भी वैसे ही, लीड जितना नहीं, मर्क्यूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस कैन बी हार्मफुल फॉर दोज हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी बीच में मतलब कुछ रूमर्स भी आए थे, कुछ अलग अलग जो ये होती है नूडल्स होती है उसके अंदर में मतलब वो प्लास्टिक कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, उसमें मर्क्यूरी का होना वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी, अब रूमर्स से पता नहीं मुझे है कि नहीं है वो, लेकिन ऐसी न्यूज़ सुना था मैंने कभी तो भी, डाउन द लाइन 5 years हो सकता है 5 साल पहले की न्यूज़ हो, लेकिन याद नहीं है अभी। दिस कैन बी हार्मफुल फॉर दोज हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। Diseases like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक टाइप की साइकोलॉजिकल बीमारी है, एक टाइप की मेंटल बीमारी है, जिसमें मतलब आप एक तरीके से मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते सही से। जैसे स्टूडेंट्स हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ADHD उनको हुआ रहता है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है एकदम से। आपका अगर खाना पीना सही है, इफ़ यू आर डूइंग योर योगा रेगुलरली, मतलब कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं आप, खाना पीना आपका सही है, आपका रूटीन सही है, तो आपको कुछ नहीं होगा। हो भी सकता है बट आपके चांसेस जो है वो एकदम कम हो जाएंगे। लेकिन आप कभी भी सो रहे हो, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो, कितना भी खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, कितने भी बजे खा रहे हो, डोंट डू दैट। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टर्बिंग शेड्यूल फॉलो नहीं करना चाहिए, कोई भी एक चुन लीजिए सही से। ओके, सो ये जो है ये हार्मफुल डिसीजेस होते हैं इन अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट है, कलर है, रंग है, इसेंस है, अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं। ओके, देन देयर इज दिस सेकेंड टाइप ऑफ थिंग, दैट इज दैट वी यूज़ इन डेली बेसिस, ठीक है ना। अपन कर सकते हैं, या फिर अपने मतलब जो सिटी के अंदर में भी मतलब अलग अलग ऐसे फैमिलीज़ है जो इनके जिनका इन इन चीज़ों का बिजनेस करता है। सो जैसे डाइज हो गए, कपड़े का डाई बोला, डाई बोलो, पर्दे का बोलो, चादर का बोलो, अलग अलग जो चीज़ें हैं इनको डाई किया जाता है, इनको रंग दिया जाता है, अलग ही टाइप का रंग होता है वो, वाटर कलर जैसा नहीं होता, ऑयल पेंट जैसा भी नहीं होता, वो पूरा ही मतलब पूरी जो जो कपड़ा है आपका, जो टेक्सटाइल है उसके रेशे रेशों को पूरा ही रंग देगा वो, एंड बिल्कुल नए जैसा बना देता है इनफैक्ट। द colored substance which on applying to an article imparts the color to the article it is called as dye। मतलब अगर किसी चीज़ को कलर कर दिया जाए तो वो कलर जो है वो उसका पार्ट ही हो जाता है एक तरीके से, मतलब कपड़े को आपने कलर किया तो उस कलर, वो जो कलर है वो कपड़े ने पूरा ही एब्जॉर्व कर लिया, सोख ही लिया, एक तरीके से उसका ही कलर हो गया वो, या ये बात बोली जा रही। जनरली अ डाई सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑयल, मतलब तेल में इंसोल्यूबल है लेकिन वाटर में सोल्यूबल है। ऑफन अ मॉर्डेंट हैज़ टू बी यूज टू फिक्स द कलर आफ्टर डाइंग अ क्लॉथ। मॉडर्न एक टाइप का डाई ही होता है, मैंने आपको बताया था। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ कलर ऑफ प्रिपेयरिंग अ नेचुरल डाई। नेचुरल डाई मतलब क्या हो गया, जो एकदम ही जो प्राकृतिक जो रंग बोल सकते हैं अपने को, तो कहाँ से आ सकते हैं अपने को, जैसे बीट रूट हो गया, टर्मरिक हो गया, इससे अलग अलग रंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस किए किए जा सकते हैं मतलब। सो
Plants are the main source of color of preparation of natural dyes. Root, leaves, flower, bark, bark मतलब तना, bark, fruits, seeds, fungus, fungus मतलब again वो जो ये होता है बुरशी होता है, and pistils are used for making dyes. In Kashmir, a very good dye is made from saffron. Saffron, from saffron, which is used to dye fibers from which saris, shawls and dresses are made. Saffron आपको पता अगर नहीं होगा तो आपको पता केसर, पता है केसर दूध में डाला जाता है या फिर अलग अलग मतलब फूड प्रोडक्ट्स में भी डाला जाता है, उससे बहुत मतलब ऐसा अलग ही रेडिश ऑरेंजिश कलर आता है, बिरयानी में अक्सर डाला जाता है. सो कश्मीर में ये बड़ा कॉमन है एंड वहाँ पे सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. कश्मीर में सस्ता मिलता है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन, उसका मैन्युफैक्चरिंग उधर यूज होता है. मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उस वहाँ पे मतलब ज़्यादा तादाद में मिलता है. सो दीज आर वेरी कॉस्टली. एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है. मेनी पीपल आर एंगेज इन द ऑक्यूपेशन एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग फॉर लाइवलीहुड. कश्मीर में कई लोगों के शॉप्स वगैरह है इस चीज़ को लेके. द यूज़ ऑफ हीना लीव्स. हीना लीव्स आपको पता होगा, मेहंदी वगैरह जो होते हैं, मेहंदी कोन्स होते हैं या फिर बालों में भी लगाने वाले बोलो या फिर हाथ में लगाने वाले भी बोलो, इस वो हीना के वो जो पत्ते हैं उससे उसको मतलब ये करके वो मेहंदी बनाई जाती है. द यूज़ ऑफ हीना लीव्स टू कलर हेयर इज़ सेफर फॉर हेल्थ. विलियम हेनरी परकिन इन्वेंटेड द आर्टिफिशियल डाई इन 1856. हाँ, यहाँ पे जो डाई है, यहाँ पे बालों का भी डाई के ही बारे में बात हो रही है. मतलब कपड़े का तो हो ही रहा है लेकिन बालों का भी हो रहा है, ठीक है ना. सो रादर दैन डाइंग योर, मतलब जब आप अभी तो आप ठीक ही है सब, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके फादर हो गए, मदर हो गया, फिर दादा दादी, ओल्ड लोग जो है, ये अपने वाइट बालों को छुपाने के लिए अक्सर दे यूज़ डाइज. तो कोई काले कलर के होते हैं, कोई लाल कलर के होते हैं. कुछ लोग वो ना करते हुए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, हीना की मतलब वो जो मेहंदी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं. सो वो नेचुरल है और उसका अपनी हेल्थ के ऊपर में या फिर अपनी स्किन के ऊपर में उतना ये नहीं है. जबकि जो केमिकल डाइज होते हैं इससे अपने सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है और बालों के भी ऊपर बुरा असर पड़ सकता है. द यूज़ आर्टिफिशियल डाइज आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूबिलिटीज. अलग अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डाइज होते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड इन दिस डाइज. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता इन डाइज के अंदर में. देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स. अब आपको पता है अलग अलग टाइप के वो डिस्टेम्पर होते हैं, अलग अलग टाइप के लाइन वो ये होते हैं, चूना वगैरह बोलो. सो इससे क्या किया जाता, वो पेंट किया जाता घरों की दीवारों को पेंट किया जाता. वी रेगुलरली यूज़ आर्टिफिशियल कलर ऑन रंग पंचमी. इवन रंग अपन होली के टाइम पे पीपल टेंड टू प्ले कलर्स. और बहुत सारा जो रंग होता है वो केमिकल भी रंग होता है, और केमिकल जो रंग है यदि वो आप लगा देते किसी को, खुद भी अगर आपको भी किसी ने लगा दिया है, अगर आप भी किसी को लगा देते तो हो सकता है ऐसा कि उनको स्किन का इरिटेशन शुरू हो जाए, वो रंग बहुत दिनों तक के निकले ना, हो सकता है आपको और भी तकलीफ़, वो रैशेस वगैरह आ जाए उससे, ठीक है ना. सो इसलिए नेचुरल डाई से ही आपको, या नेचुरल जो कलर है उससे ही आपको खिलना चाहिए. होममेड भी आजकल तो कई कई लोग करने लगे हैं. सो दैट इज़ वे बेटर देन दिस आर्टिफिशियल केमिकल डाइज. द रेड कलर यूज ऑन रंग पंचमी इज़ वेरी डेंजरस, ऐसा भी बोला जा रहा. इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इन इट. बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी इसमें होता है. और मर्क्यूरी कैसे लिखा जाता है, Hg पीरियोडिक टेबल में देख लेना, Hg से लिखा जाता है. द दिस पोजेसेस रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस. इस रंग से अंधापन हो सकता, स्किन कैंसर हो सकता, अस्थमा हो सकता है, इचिंग हो सकता है. इचिंग ऑफ द स्किन मतलब उस स्किन का इरिटेशन या फिर उस स्किन को खुजाते रहते हैं जो लोग, मतलब एक बार मतलब ये यदि इफेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा तो. देन परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स. स्किन के ऊपर में अपने स्किन के ऊपर में छोटे 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 बारीक बारीक छेद होते हैं बेटा. छेदों में से जो अपना जो पसीना होता है वो बाहर निकलता है और उससे वो स्किन जो है वो एक तरीके से बराबर रहती है.
यदि वो पोर्स बुझ जाएंगे तो वो जो पसीना है वो अंदर के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर निकल नहीं पाएगा और उसकी वजह से इरिटेशन शुरू हो जाएगी, उसके वजह से अपने को अलग कुछ चीज़ें हो सकती। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट द आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज कॉशियसली। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। देन देर इज़ अगेन डिओड्रेंट। डिओड्रेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लड़का हो लड़की हो सभी लोग इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं। डिओड्रेंट बोलो, देन उसके साथ में कुछ परफ्यूम्स भी है, लेकिन अपन डिओड्रेंट पे फोकस करेंगे। सो बॉडी ऑडर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेट। एक जगह पे मतलब एक तरीके से, मतलब कैसे, बहुत सारा जो स्वेट है अपना जो पसीना है वो एक जगह पे जमा हो जाता, और जमा होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती। बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाने की वजह से वहाँ पे बदबू आने लगती है एक तरीके से। सो टू अवॉइड दैट, टू कवर दैट, कई लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो अ डिओड्रेंट इज यूज टू प्रिवेंट दिस ओडर मतलब स्मेल, बैड स्मेल, खराब जो ये हो सकता है। एवरीबडी लाइक्स अ फ्रेगनेंट डिओड्रेंट टू रिमेन फ्रेश द होल डे। पूरा दिन भर आपको थोड़ा ताजगी से तरोताज़ा रहना है, बेटर फील करना है, सो आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। School children use DO on a large scale. This large scale this large scale use the DO in adolescent in result of the advertisement shown in the TV. अब देखो कई प्रकार की एड्स वगैरह आती है टीवी के ऊपर में, और आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप कीजिए कीजिए, लेकिन इसका भी एक निगेटिव इफेक्ट है। डायरेक्टली स्किन के ऊपर में डिओड्रेंट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे स्किन को तकलीफ हो सकती है। सो डिओड्रेंट कंटेनिंग पैराबेंस, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, बेंजिल एंड ब्यूटिल, ये आपको पता है, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। वैसे ही सिंगल चेन, डबल चेन, ट्रिपल चेन अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े थे। सो इनमें भी एक तरीके से क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है कुछ, एंड ऑल्सो अल्कोहल इन लार्ज प्रोपोर्शंस। मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल होता है इन डिओड्रेंट्स को बनाने के लिए। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर आल्सो यूज्ड। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर आल्सो यूज्ड। ओके, ऑर्डिनरी डीओ, तो यहाँ पे देख लीजिए, इट कंटेन्स अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इट डिक्रीजेज द ऑर्डर ऑफ स्वेट। ठीक है, अपने को समझ में आया। ऑर्डिनरी डीओ में क्या होता है, स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कुछ एल्यूमिनियम होता है, और ये ऑर्डर जो होता है, जो स्मेल होता है एक तरीके से इसको थोड़ा सा कम करता है। एंटी डिप्रेसेंट डीओ, एंटी प्रेस्पिरेंट डीओ, सॉरी, एंटी प्रेस्पिरेंट मतलब ये टोटली आपका पसीना आने से ही रोक देता है। ठीक है, एंटी प्रेस्पिरेंट डीओ मतलब दिस decreases the extent of sweating. It contains about 15% of aluminum chloride, chlorohydrate. It clogs sweat pores on the skin. मतलब ये स्किन के ऊपर में जो छेद होते हैं बारीक बारीक, उनको ही बंद कर देता है। सो ये जो है ये स्वेट को ही मतलब ब्लॉक कर देता है एक तरीके से। ठीक है, एंड देर आर क्लिनिकल डीओस। क्लिनिकल डीओस मतलब मेडिसिनल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। सम पीपल स्वेट हैवीली, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिनको स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो सम पीपल स्वेट हैवीली एंड इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्किन। So clinical DO is meant for such people. It contains 20 to 25% of aluminium. मतलब इतना ज़्यादा, जितना एल्यूमिनियम बढ़ रहा है उतना ही स्वेट का जो परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है, उतना ही जो ओडर है वो भी आपका कम होते जा रहा है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द नाइट, हार्मफुल इफेक्ट्स, हाँ, ड्यूरिंग द नाइट। क्लिनिकल डीओ रात में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं सोने के बाद, सोने से पहले। सो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इसके एल्यूमिनियम के, यह देख लीजिए। जिरकोनियम कंपाउंड्स आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स इन द डिओड्रेंट। डिसऑर्डर्स लाइक हेडेक, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसीजेस आर लाइकली टू ऑकर विदाउट आवर नॉलेज। मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा, और हमको ये सारी चीज़ें कब घेर लेगी, ये बीमारियाँ कब घेर लेंगी हमको पता भी नहीं। सो ये एक बड़ा डेंजरस चीज़ है। सो इसलिए इफ़ यू आर यूजिंग अ डीओ मत कीजिए, डायरेक्टली इस्तेमाल मत कीजिए, अपने स्किन के ऊपर में मत कीजिए।
आप सीधा ये क्लॉथ के ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कर लो। देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स एंड आल्सो स्किन कैंसर ड्यू टू एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स। सो इसकी वजह से अपने को स्किन कैंसर होने की भी शक्यता है, तो इसलिए डिओड्रेंट जो है वो अपना यू शुड बी यूजिंग विथ केयर। देन उसके बाद में है एक ऐसा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, कार देख रहे हो, और कार को वो रब करती हुई, मतलब उसको क्लीन करती हुई एक वो मशीन देख रहे हो आप, वो कोटिंग रहती है एक टेफ्लॉन, मतलब एक टाइप की कोटिंग रहती है। और ये जो कोटिंग है वो नई कार्स के ऊपर में, या फिर आपकी यदि कार थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर में ये टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है, ताकि कार जो है वो नई जैसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंट होती है और सुंदर दिखती है एक तरीके से, मतलब चमचमाती है थोड़ी सी। टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग कूलिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, इंडस्ट्री इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकनिंग। मतलब जैसे कई जो नॉन स्टिक जो तवा वगैरह होता है, इसके ऊपर में भी टेफ्लॉन की कवरिंग की जाती है। टेफ्लॉन इज़ दैट कंपाउंड है ना, इट इज़ अ पॉलीमर, एक तरीके का पॉलीमर है ये, ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन नामक एक पॉलीमर है, जो रॉजे प्लंकेट डिस्कवर किया था 1938 में। इट इंक्रीजेस या इट्स केमिकल नेम इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन C2F4N, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो टेफ्लॉन जो है ये कार्स को भी ये करने के लिए यूज़ होता, कार्स को भी ऊपर कोटिंग करने के लिए यूज़ होता। साथ ही साथ अपने जो फूड यूटेंसिल्स है, मतलब बर्तन जो है किचन के, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेफ्लॉन कोटिंग होती है उसके ऊपर में, जिससे मतलब वो नॉन स्टिक जैसा बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता उसमें, कम तेल में ही आपका मतलब हो जाता है, कई बार तो तेल लगता भी नहीं है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। द एटमॉस्फेयर मतलब अपना जो आजू बाजू का जो परिसर है वो कैसा है, या फिर वहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे टेफ्लॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन, नेदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स। मतलब किसी चीज़ के ऊपर यदि टेफ्लॉन लगा हुआ है तो उससे ना तो पानी, मतलब ना तो पानी उसका कुछ कर पाएगा टेफ्लॉन के ऊपर में, कोई इफेक्ट दे पाएगा, ना ही ऑयल कोई इफेक्ट दे पाएगा, मतलब वो वैसे ही रहेगा। हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत हाई है ये, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाए तब भी टेफ्लॉन की कोटिंग को तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, उतना तो अपने गैस में ही नहीं होता ताकत। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर इजी टू क्लीन, ये जल्दी से क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसके यूजेस देख लेते हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखा टेफ्लॉन का, अभी यूजेस देखेंगे। टेफ्लॉन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर टेफ्लॉन cladded wires or parts are used in the high technology electronic instruments, मतलब एज अ जैसे कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो उनको कंडक्टर्स बोला जाता है। टेफ्लॉन जो है वो कंडक्ट नहीं करता, ये इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ अ इंसुलेटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर, ठीक है, ये तो समझ में गया था। द colored the colored metal sheets of two wheelers and four wheelers are given a Teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain। तो अपनी गाड़ियों जो कि मेटल से बनी है, ये कभी ना कभी उनके ऊपर जंग चढ़ जाता, अगर वो गाड़ी को नए जैसा रखना है अपन को, सो व्हाट वी मस्ट डू, अपन ने टेफ्लॉन की कोटिंग करा लेनी चाहिए अपनी गाड़ी के ऊपर में, या फिर अपनी जो टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है इसके ऊपर में टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं, तो धूप से, मतलब धूप से, गर्मी से, और जो बारिश है उससे आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा देर तक के सेफ रख पाएंगे। ओके, देन उसके बाद में है पाउडर कोटिंग। यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक तरीके से पाउडर ही छिड़का जा रहा है और इनको पेंट किया जा रहा। तो देखो, पाउडर कोटिंग इज अ मेथड अप्लाइड अ लेयर हार्डर देन पेंट इन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग।
अब अपने को पता है कि वेन एवर एनी थिंग इज केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन या फिर जब भी मॉइस्चर के मतलब खुले में यदि कोई भी मेटल की भी चीज़ रखते तो कुछ दिनों बाद क्या आ जाता उसके ऊपर में, उसके ऊपर आ जाती जंग, और वो जंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये पाउडर कोटिंग जो है ये किया जाता ताकि उसके ऊपर जंग ना आए। वैसे कई लोग तो मतलब ये करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयल पेंटिंग से उसको पेंट कर देते हैं, लेकिन कई लोग ये भी करते हैं, उनको जो जो चीज़ें मतलब चाहिए कि उसको जंग नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के अंदर में वो ये होते हैं झूले होते हैं, या फिर तो इनको पेंट किया जाता है या फिर पाउडर कोटिंग किया जाता है इसका, ठीक है। इन दिस मेथड अ पॉलीमर रेजिन, अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट, मिक्स्ड, कूल्ड एंड ग्राउंड इनटू अ यूनिफॉर्म पाउडर। मतलब अलग अलग जो रंग है, अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे पॉलीमर्स है कुछ, कुछ रंग है, पिगमेंट्स है, और कुछ रेजिन्स है, पॉलीमर रेजिन है, इनको सबको मिक्स किया जाता, साथ में बिल्कुल पाउडर बनाया जाता है इसका, और ये पाउडर को फिर स्प्रे किया जाता है एक मशीन के थ्रू। यहाँ पे आपको मशीन दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है। ये मशीन के थ्रू उस पाउडर को स्प्रे किया जाता जिस को अपने को बचाना है, जिस मतलब मेटल को हमको बचाना है, जिसके ऊपर कोटिंग करना है उसके ऊपर मारा जाता है, ठीक है। द पाउडर इज स्प्रेड इन ऑन द पॉलिश मेटल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे deposition. It is method In this method, the particle of the powder are given an electrostatic charge due to which a uniform layer of powder sticks to every surface of metal. अब वहाँ पे उस गन में, ये जो गन आपको दिख रही है, ये जो मशीन दिख रही है, उसके वजह से क्या होता है कि वो एक तरीके से एक यूनिफॉर्म तरीके से मतलब उसके ऊपर में सरफेस पे जाके चिपक जाती, कोई कम या ज़्यादा नहीं चिपकती, बराबर चिपकती है वो। देन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन ओवर अलॉन्ग विद द कोटिंग। अब ये जो पाउडर है जहाँ पे वो जाके सेटल हो गया है, सपोज ये पेन है, इसके ऊपर में वो पाउडर मैंने छिड़क दिया, इस पेन को फिर बाद में क्या किया जाता है, पकाने के लिए मतलब बेक करने के लिए छोड़ा जाएगा, या फिर उसको हीट में रखा जाएगा। इट इज़ हीटेड अलॉन्ग विद द कोटिंग। इसको भट्टी में डाल देते हैं या फिर उसका टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर वाले रूम में इसको लेके जाते हैं। अ टेम्परेचर रिएक्शंस A chemical reaction occurs in the layer, resulting in the formation of long cross-linked polymer chains. अब क्या होता है कि एक तरीके से वो लेयर जो है वो भी अपने आप अपने के जो पार्टिकल्स है उसको पकड़ के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिट हो जाती है बिल्कुल वही के उसके ऊपर, ठीक है। द पाउडर कोटिंग इज़ हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। मतलब हाईली ड्यूरेबल मतलब बहुत सालों तक के चलने वाला, देन अट्रैक्टिव मतलब अच्छा सुंदर दिखेगा, उसका कलर अच्छा दिखेगा, शाइनी दिखेगा वो दिखने में, एंड अट्रैक्टिव दिखेगा, और हार्ड रहेगा, है ना। पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन द प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर MDF भी जिसको बोला जाता बोर्ड इन अ डे टू डे यूज़ एज वेल। सो यहाँ पे पाउडर कोटिंग के बारे में हमने जाना। अभी देखते हैं, हाँ यस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मतलब आपको पता है ना, कैथोड और एनोड पता है ना अपने को। कैथोड में क्या था, कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड मतलब क्या, पॉजिटिव, एनोड मतलब निगेटिव। एक मिनट, कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब निगेटिव, ठीक है ना। एनोडाइजिंग मतलब क्या होगा, ये निगेटिव वाले के पास में अगर ये इलेक्ट्रोड निगेटिव है तो इसके पास में कौन से वाले पार्टिकल जाएंगे, पॉजिटिव वाले। सारे पॉजिटिव वाले किसकी तरफ जाएंगे, एक ही तरफ जाएंगे, मतलब एनोड की तरफ जाएंगे, और सारे निगेटिव वाले किधर जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रही, दो कैथोड डाल दिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। आता या जैसा इलेक्ट्रोलिसिस करता है म्हणजे या सोल्यूशनला आपण ब्रेक करत आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हमध्ये, है ना। इसको ब्रेक किया जा रहा, तोड़ा जा रहा, तो क्या होगा कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसलिए इसके तरफ पूरे निगेटिव वाले जो है वो चले जाएंगे, एंड इसके तरफ क्या होगा, पॉजिटिव वाले जो है आयंस, वो पॉजिटिव वाले आयंस कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है
कि एनोड के ऊपर में कैथोड के ऊपर में पार्टिकल्स देखिए धीरे 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 पॉजिटिव पार्टिकल्स कैथोड की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। एंड हियर वी कैन सी फाइनली कि यहाँ पे एक कि निगेटिव कैथोड के ऊपर में एक लेयर पूरी बन चुकी है, इस लेयर का बनना किसी इलेक्ट्रोलाइट पे इस लेयर का बनना या फिर एनोड के ऊपर इस कैथोड के ऊपर इस लेयर का बनना, इसी को क्या बोला जाता है? एनोडाइजिंग बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू कैथोड एंड एनोड ओनली। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वाले अपन ने जो एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था एक तरीके से वैसा ही, बट बहुत देर तक के रखने के बाद में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स को जाके ही चिपक जाते हैं। A protective layer is formed naturally on the surface of aluminium metal by reacting with oxygen in air. अब अपने को पता है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रहेगा, Al यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, यदि ऑक्सीजन के साथ रहेगा Al यदि ऑक्सीजन के साथ में रहेगा तो क्या होगा, क्या देगा? AlO देगा, AlO2 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा वो सीधे सीधे, है ना। सो इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस। मतलब यदि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर किसी ऐसी चीज़ के ऊपर में जहाँ पे अपने को कोट बढ़ाना है, सपोज ये पेन है, इस पेन की थिकनेस बढ़ाना है और इसके ऊपर में एनोडाइजिंग करनी है, इसको मोटा बनाना है, और तो एनोडाइजिंग के माध्यम से क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है इस पेन के ऊपर में आके चिपकने लगेंगे। आके चिपकने की वजह से इसको वो जमा हो जाएंगे एक जगह पे जमा होने की वजह से इसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी को बोला जाता है एनोडाइजिंग केमिस्ट्री की भाषा में। सो इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस this layer can be made made up of desired thickness. Anodizing is done by electrolysis. सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता है, बाद में एनोडाइजिंग होता है। ठीक है ना, पहले एनोडाइजिंग होगा और बाद में इलेक्ट्रोलिसिस। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है, एनोडाइजिंग ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही बाय प्रोडक्ट है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस आपने कभी चालू की, उसके बाद में आपको एनोडाइजिंग ये वाला अपने को देखने को मिला। देखो यहाँ पे थिकनेस नहीं है, यहाँ पे भी थिकनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ा आना शुरू हो गया, यहाँ पे एक पूरा थिक आपको मिल रहा है साइज। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड. A reaction with oxygen occurs on a layer of hydrated aluminum oxide is formed on the anode. The iron, that is the iron article. किसी भी आर्टिकल पे आपका कैथोड जो होगा, वो आपका जगह बनेगा एनोडाइजिंग के लिए। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। द लेयर, अच्छा इसकी जगह पे, उन कैथोड की जगह पे आप यदि कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसके ऊपर एनोडाइजिंग का जो ये जो प्रोसेस है ये शुरू होने लगेगा। सो जिसके ऊपर में आपको कोटिंग बनानी है उस चीज़ को आपको डालना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर में, उसके ऊपर धीरे धीरे अपने आप लेयर चढ़ने लगेगी। उसके बाद में सिरेमिक ये एक तरीके का क्या है, वैसे तो पाउडर वगैरह मिलता है, लेकिन जैसा ही पानी आप डालते हैं तो बहुत जल्दी ये थिक भी हो जाता है और बहुत जल्दी ये सॉलिड भी हो जाता एंड सूख भी जाता है। ठीक है, तो सिरेमिक इज़ वन ऑफ द, मतलब बहुत मूर्तियाँ बनाने के लिए, पीओपी बनाने के लिए ये सारी चीज़ों में काम होता है। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे बर्तन वगैरह कुछ दिख रहे हैं, आर्टिस्ट्री, मतलब जो इवन आजकल तो आर्टिस्ट लोग भी मतलब पेंट करने लग गए हैं ना प्लेट के ऊपर में। सो ये हो गया सिरेमिक। देन उसके बाद में कुछ मग्स जग्स दिख रहे हैं आपको, ये भी क्या है, सिरेमिक्स के हैं। सिरेमिक इज़ हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, इसमें से हीट पास नहीं होती, सिरेमिक में से हीट जो है बहुत स्लो पास होती है, फिर नहीं होती एक तरीके से। ठीक है, सो सिरेमिक इज हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग इट बाय हीटिंग। गर्म करके उसको हीट करके उसको पक्का बनाया जाता।
जैसे ईंट की भट्टी वगैरह आपने देखी होगी तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि वहाँ पे भी इसी तरीके का प्रोसेस रहता है। पहले तो वो कच्ची मिट्टी रहती है, उसको शेप दिया जाता, उसको बाद में उसको पकने के लिए छोड़ा जाता, बेक करने के लिए, पकाने के लिए। जैसे ओवन में डालते हैं कोई चीज़ या फिर जैसे कुकर में कोई चीज़ डालते हैं, वैसे वो ईंट को रखा जाता है वो भट्टी के अंदर में, और भट्टी में से निकलने के बाद में इट इज़ हार्ड थोड़ी बहुत, वो उससे अपना घर बन रहे हैं फिर। पॉट्स, हाँ, पॉट्स मेड बाय पॉटर, मतलब जो ये होता है मटका बनाने वाले जो ये होते हैं भैया होते हैं। पॉट्स मेड बाय पॉटर, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, कंस्ट्रक्शन ब्रेक्स, पॉटरी, टेराकोटा। टेराकोटा आपको पता है? टेराकोटा भी एक प्रकार का ही एक प्रकार का सिरामिक ही होता है। चाइना में टेराकोटा की आर्मी है, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत उनके जो वंशज थे, पहले के जो लोग थे, उन्होंने टेराकोटा की आर्मी बनाई थी। कई पिक्चरों में भी उनको दिखाया गया है उस आर्मी को। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो उस सिरामिक के बने हुए हैं, हाथ में उनके तलवारें वगैरह हैं। ऑब्वियसली सारा कुछ मतलब एक स्टैचू जैसा ही है, लेकिन वो टेराकोटा आर्मी, ध्यान में रखना। सो टेराकोटा आर्टिकल्स आर सम some examples of common ceramic articles that we see around. How a ceramic article is made? When clay is kneaded in water, जब पानी में डाला जाता clay को, shape and then fired in fired and आई थिंक यहाँ पे कुछ वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देन फायर्ड इन, मतलब लॉन्ग अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ऑफ 1000 to 11,500 डिग्री सेल्सियस। अ पोरस सिरेमिक इज फॉर्म्ड। अंदर बाहर जाने मतलब जिसमें छेद हो उसको बोला जाता पोरस, ठीक है। टू एवरीवन द पोरोसिटी, टू ओवरकम द पोरोसिटी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विथ फाइनली ग्राउंड ग्लास पाउडर। सबसे पहले ग्लास पाउडर भरा जाता ताकि उन छेदों को बंद किया जा सके। एंड सस्पेंडेड इन वाटर एंड देन इट इज़ फायर्ड अगेन, मतलब उनको वापस उसको भट्टी में डाला जाता। एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ सिरामिक बिकम्स शाइनी एंड इट्स पोरोसिटी डिसअपियर्स। मतलब अंदर के अंदर में तो उसके छेद है, लेकिन बाहर की तरफ से उसके छेद नहीं है, मतलब वो पोरोसिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है। सो इसका भी इस्तेमाल अपन भरपूर करते हैं। साथ ही साथ पोर्सलिन डिश, अब आपको पता होगा कि अपने लैबोरेटरी के भी अंदर में वी हैव सीन पोर्सलिन डिश। कुछ इस टाइप की ही रहती है, लेकिन वो मिट्टी की बनी रहती है, लेकिन वो नॉट मिट्टी की, मतलब नॉट पोर्सलिन की बनी रहती है। उसके अंदर में कई सारे जो केमिकल्स है उसको कूटा जाता, पीसा जाता और फिर उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आपको दिखाया था मैंने। दिस इज़ हार्ड ट्रांसलूसेंट एंड वाइट कलर्ड सिरामिक। एक टाइप का सिरामिक ही होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट नहीं होता टोटली, पूरा आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का सा आपको दिख सकता है अंदर बाहर। सो दिस इज़ हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग है, सख्त है, थोड़ा सा आर पार दिखने वाला है, और वाइट कलर का एक सिरामिक है। इट इज़ मेड बाय यूजिंग वाइट क्ले कॉल्ड केओलिन। केओलिन नाम का एक, केओलिन नाम जो है ये मिट्टी का है। केओलिन ये एक मिट्टी का नाम है, और ये जो मिट्टी है केओलिनाइट नाम का एक रॉक है। अब क्योंकि मेरे पढ़ाई का वो पार्ट था इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बताया। केओलिनाइट नाम का एक रॉक रहता है, उसको यदि फोड़ते हैं, उसको यदि पीसते हैं, तो उसके बाद में केओलिन नाम की एक मिट्टी बनती है, ठीक है ना। सो इट इज़ मेड बाय वाइट क्ले, इट इज़ मेड बाय यूजिंग द वाइट क्ले कॉल्ड केओलिन फाउंड इन चाइना। और ये हम मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है? ये वाली चाइना में मिलती है। और चाइना में भी वो जो टेराकोटा की आर्मी है, आपको बोला था मैंने, इट इज़ फ्रॉम चाइना। ग्लास, ग्रेनाइट एंड मिनरल, फेल्ड्सपार। फेल्ड्सपार अगेन ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का ये रॉक, एक टाइप का मिनरल है, एक टाइप का मिनरल है। ग्रेनाइट, glass, granite and mineral feldspar, is mixed with kaolin and kneaded with water. इन सारों को एक पेस्ट बना के पानी का इस्तेमाल करके इसको ये किया जाता, बनाया जाता। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज शेप्ड एंड फायर इन, वापस यहाँ पे ये कुछ शब्द है यार, ओके।
इसको मतलब बेसिकली बेक किया जाता ना एट 1200 टू 1450 1450 डिग्री सेल्सियस. On firing again, the glazing beautiful article of porcelain are obtained, which porcelain vessels are used in laboratory. पोर्सलिन डिश यूज़ की जाती है बाय द वे लेबॉर्ट्री के अंदर में, उसको बोला जाता पोर्सलिन डिश. ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको बोला जाता बोन चाइना. सो बोन चाइना इज़ ऑल्सो एन एक टाइप का मतलब ये होता है जिससे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं. ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, या बर्तन दिख रहे हैं, या फिर ये कुछ मतलब ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं. सो बोन चाइना इज मेड अप बाय एडिंग सम ऐश ऑफ एनिमल बोन्स. अब बोन क्यों आया शब्द, क्योंकि एनिमल जो बोन्स है उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स इसमें हैं. बोन चाइना इज मेड अप बाय एडिंग सम ऐश ऑफ एनिमल बोन्स. ऐश मतलब राख, राख ऑफ एनिमल बोन्स इन द मिक्सचर ऑफ चाइना क्ले. चाइना क्ले जो है इसके अंदर में बोन डाला जाता है एनिमल का, एनिमल के ऐश का बोन डाला जाता है, इसलिए इसको बोन चाइना बुला रहे हैं. फेल्ड्सपार, फेल्ड्सपार एंड फाइन सिलिका. सिलिका भी जो होता है SiO2 जिसको बोला जाता है SiO2. दिस सिलिका इज एडेड टू चाइना क्ले, इसके अंदर में मिलाया जाता और फिर अपने को बोन चाइना नामक ये पदार्थ मिलता है. दिस सेरामिक इज हार्डर देन पोर्सिलिन, मतलब पोर्सिलिन से भी ज़्यादा सख्त और ज़्यादा ड्यूरेबल है ये. सो ये दैट वाज ऑल अबाउट बोन चाइना. देन एडवांस सिरेमिक्स. एडवांस सिरेमिक्स मतलब क्या, जो आजकल की ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे हैं, जो आजकल की लाइफ में अपन यूज़ कर रहे हैं. जैसे कई उसको टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कई ऐसी जगह है जहाँ पे आग लग सकती है, वहाँ पे पोर्सिलिन की चीज़ें यूज़ की जाती. तो एडवांस सिरेमिक्स इसमें देख लेते हैं. ऑक्सीडाइजेस लाइक एल्यूमिनिया Al2O3, जिरकोनिया, सिलिका कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, ये सारे के सारे क्या है, एडवांस सिरेमिक्स है. आपको एक मार्क के लिए अगर आ सकता है. एंड दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग एडवांस सिरेमिक्स. ठीक है ना, रेगुलर क्ले के बजाय, रेगुलर मिट्टी के बजाय इन सिरेमिक्स का यूज़ किया तो ज़्यादा मतलब फ़ायदे में रहेंगे आप. वो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जल्दी टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं उसके. द सिरामिक रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 1600 to 1800 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन फ्री एटमोसफियर फॉर फायरिंग. मतलब उनको भट्टी में डालने के लिए, उनको आग में डालने के लिए इतना टेम्परेचर ज़रूरी होता है. एंड ऑक्सीजन फ्री एटमोसफियर चाहिए रहता, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता उसको. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंटरिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंटरिंग, आपको पूछा जा सकता है. हाँ. देन सिरेमिक्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिंग. मतलब ये सड़ता नहीं है, यहाँ सड़त नहीं, यहाँ खुजत नहीं, याला कहीं होत नहीं. ये रेगुलर सर का मिट्टी में मिल नहीं जाता. ये आप एक बार उसको फायर कर दिए, एक बार भट्टी में डाल दिए, वैसा ही रहेगा. वो टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, लेकिन वो वापस उस स्टेट में नहीं जाएगा, है ना. Therefore, it is used in electrical instruments for coating of the interior of the coating of the interior, the outer surface of ships and blades and jets engine. इसके भी coating के लिए इसका use होता है. A certain type of ceramic tiles are fixed on the outer layer of the space shuttle. Space shuttle आपको पता है, space shuttle जो यहाँ से अपन दूसरे बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं बाहर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जो जाते हैं. सो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा बोल रहे हैं. सम टाइप्स ऑफ सिरेमिक्स आर यूज्ड एज सुपर कंडक्टर. कुछ सिरेमिक्स जो है वो सुपर कंडक्टर्स करके भी यूज़ किए जा सकते हैं. सो ये इस चैप्टर में हमने अभी तक के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में, सबसे पहले अपन ने देखा था सॉल्ट्स के बारे में, देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में, और अभी अपन ने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ क्लेज वगैरह जो है सिरेमिक्स है. नॉट क्लेज, सिरेमिक्स हो गए. देन बोन चाइना हो गया. सो ये इस तरीके की चीज़ें हमने देखी. सो आई होप आप सभी को समझा है. एंड प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इफ नेसेसरी, like the video or dislike the video.
इट्स ऑल अप टू यू। एंड आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।